जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आप लोगों का एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित साइंस विज्ञान का वीकली टेस्ट नंबर पहला लेकर आया हूं। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है आप लोग का लाइव क्लास के साथ चलेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग अगर लाइव क्लास को जो आप लोग का क्लास टाइमिंग नोट करना चाहते हैं तो क्लास टाइमिंग जो है आप लोग का 7:30 बजे जो है, शाम 7:30 बजे। ठीक है, और दोस्तों इस क्लास में जो भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो ये यानी कि प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर है, और जो भी दोस्तों आप लोग का नया पैटर्न पर आधारित जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था एग्जाम में, वो पैटर्न पर लेकर आया हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ जो है आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग का प्रीवियस ईयर में 2 बार क्वेश्चन को पूछा गया है। बताइए कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग फटाफट लाइव चैट में बताइए कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है 1863 और दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1972 और 1969 और 1965। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग फटाफट लाइव चैट में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1972 ईस्वी में किया गया था। और दोस्तों आप लोग बताइए कि इसरो की स्थापना जो है वो कब किया गया था। दोस्तों इसरो की स्थापना कब किया गया था। आप लोग फटाफट जो है कमेंट करके बताइए कि इसरो की स्थापना कब किया गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना किया गया था। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोग दे दिए होंगे, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेलेंटीना तेरेस्कोवा इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो थी वो कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एवरेस्ट शिखर पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? संतोष यादव। दोस्तों संतोष यादव जो थी ये एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है दोस्तों, एवरेस्ट शिखर पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो संतोष यादव। ठीक है, और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 3 है कि सोडियम का प्रतीक क्या है। बताइए दोस्तों सोडियम का प्रतीक है क्या है प्रतीक। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम का जो है रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Na। क्या हो जाएगा दोस्तों? Na हो जाएगा। और इसका रासायनिक संकेत क्या होता है आप लोग बताइए। दोस्तों सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है आप लोग बताइए। तो याद रखिएगा दोस्तों सोडियम का रासायनिक प्रतीक संकेत जो होता है वो 11 होता है, यानी 11 होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 4। Au, Ag और Cu यानी कॉपर तथा F यानी लोहा में सबसे अधिक तन्य कौन सा किस में है। बताइए सबसे अधिक, इनमें से बताना है इन चारों में से सबसे जो है अधिक तन्य किस में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? Au। ठीक है, Au का सबसे ज़्यादा ये Au जो है यह किसका सूत्र है रासायनिक से? सोना का। ठीक है, सोना का रासायनिक जो है संकेत क्या होता है इसको भी याद रखिएगा। सोना का रासायनिक संकेत क्या होता है? तो Au। ठीक है दोस्तों Au होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों लोहा का रासायनिक संकेत क्या होता है? लोहा का। ठीक है, लोहा यानी Fe जो लोहा का रासायनिक संकेत क्या होता है? तो दोस्तों इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोहा का परमाणु संकेत जो होता है वो Fe होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 5। 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है। 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है बताइए आप लोग। ठीक है, बताइए आप लोग फटाफट। और इसका PDF लेना चाहते हैं तो आंसर के साथ आप लोग का टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फटाफट जो आप लोग बताइए कि 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 75%। दोस्तों 75% जो है यह 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना पाया जाता? तो सॉरी 75%। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर, कि डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। दोस्तों डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसका सही आंसर आप लोग दीजिए कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन होता है। क्या होता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 है कि सिंदूर यानी भाखड़ा किसे कहते हैं? दोस्तों भाखड़ा सिंदूर किसे कहते हैं? इसका रासायनिक प्रतीक आप लोग को बताना है कि भाखड़ा सिंदूर का रासायनिक संकेत क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? HGS। क्या होता है दोस्तों? HGS होता है भाखड़ा सिंदूर, यानी भाखड़ा सिंदूर का जो है रासायनिक जो है सूत्र क्या होता है? तो HGS होता है। ठीक है, आप लोग इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों सिंदूर यानी सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसको भी आप लोग ये तरीका से भी पूछा जाता है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र, या दोस्तों भाखड़ा सिंदूर का भी रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो HGS ही होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर, कि Fe यानी कि लोहा का रासायनिक प्रतीक क्या है? ठीक है, ये दोस्तों किसका प्रतीक है? लोहा का। तो लोहा ऑप्शन बी में दिया गया है। दोस्तों ऑप्शन बी लोहा का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो Fe होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग का 18 अगस्त 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। 18 अगस्त 2024 को जो पिछला बार जो एग्जाम हुआ है उसी में पूछा हुआ था कि लोहा का रासायनिक जो प्रतीक क्या होता है? तो Fe। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 9 है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यह भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है दरोगा में। बताइए कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कल्पना चावला। दोस्तों एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो थी वो कौन थी? कल्पना चावला। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों कल्पना चावला जो है यह एवरेस्ट शिखर पर कब चढ़ी थी? ठीक है, यह भी आप लोग का पॉइंट पूछा जाता है कि कब चढ़ी थी कल्पना चावला, जो है अंतरिक्ष में प्रवेश कब किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों 1997 में। कब दोस्तों? 1997 ईस्वी में दोस्तों कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। वो कब चढ़ी थी? तो 1997 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्षयान कौन है? बताइए दोस्तों चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्षयान कौन है? तो साथियों इसका सही आंसर आप लोग बताइए कि चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्षयान कौन है? तो अपोलो 11। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अपोलो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। दोस्तों विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन है? दोस्तों बताइए कि विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन है? तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। ठीक है दोस्तों, आर्यभट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों आर्यभट्ट ने किसका जो है आविष्कार किया था? तो पाई। ठीक है, पाई का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों, पाई का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने। और दोस्तों जीरो का जो आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 12 कि ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अगर सिंपल सी अगर बात किया जाए तो दोस्तों सिंपल सी जो है बैटरी में, ठीक है दोस्तों बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो HCl। ठीक है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यह पाया जाता है किसमें? तो बैटरी में, सिंपल बैटरी में। ठीक है, और ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों H2SO4। ठीक है दोस्तों, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? H2SO4 को। दोस्तों H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर।
चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो चांदी का रासायनिक प्रतीक जो होता है वो Ag होता है। क्या होता है? Ag होता है चांदी का रासायनिक प्रतीक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा आप लोगों का 15। सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? S4, S8, S10 और S2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? S8। दोस्तों S8 जो है ये सल्फर के अणु का सही सूत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 16। C2H2SOH डैश का सूत्र है, यानी कि किसका सूत्र है? आप लोग बताइए कि C2H2SOH किसका सूत्र है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल का। इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है कि C2H2SOH होता है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल का। दोस्तों चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। डाइफ्लोरो मीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है, यानी कि इस नाम से जो है मतलब जाना जाता है। डाइफ्लोरो मीथेन को बाजार में किस नाम से जाना जाता है या पाया जाता है? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 17 का? फ्रीऑन 12। ठीक है दोस्तों, फ्रीऑन 12 के नाम से जाना जाता है बाजार में। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या आप लोग का हो जाएगा 18। साथियों प्रश्न संख्या 18 है कि क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? पारद। दोस्तों पारद किसे कहते हैं? तो पारा का सूत्र है। ठीक है दोस्तों, पारा का जो है क्या पारद के किसका नाम है? तो पारा का नाम है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों पारा का रासायनिक जो है संकेत क्या होता है? आप लोग बताइए। पारा का रासायनिक संकेत क्या होता है? तो Hg होता है। ठीक है, Hg जो है पारा का रासायनिक सूत्र होता है, यानी ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 19। साथियों प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? दोस्तों निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु, दोस्तों आप लोगों को बताना है कि सबसे भारी धातु कौन सा है? तो यूरेनियम। दोस्तों यूरेनियम जो है यह सबसे भारी धातु है। और दोस्तों सबसे हल्की धातु कौन सी है? दोस्तों हल्की धातु जो है सबसे कौन सी है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिथियम। ठीक है दोस्तों, लिथियम हो जाएगा सबसे हल्की धातु है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 20। पीतल तांबा जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? बताइए दोस्तों, पीतल तांबा जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? सब में दोस्तों कौन पाया जाता है? तो तांबा। दोस्तों तांबा जो है ये तीनों में पाया जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 21 कि जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किस में लेपित किया जाता है? दोस्तों जो है लौह चादर को किस में लेपित किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जस्ता पे। दोस्तों जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया जो है लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? तो जस्ता से ही लेपित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 22 कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यह कहाँ स्थित है? बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिवेंद्रम में। दोस्तों त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्नों की ओर। बताना है आप लोगों का कि मंगल ग्रह, ठीक है दोस्तों, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? दोस्तों कौन है बताइए? मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पॉथ फाइटर। ठीक है दोस्तों, पॉथ जो है फाइटर जो है यह जो है मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो पॉथ फाइटर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 24 कि शुद्ध कार्बन सबसे कठोर रूप कौन सा है? दोस्तों शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा। ठीक है, हीरा जो है यह शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप है। कौन सा है? हीरा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 25 निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है?
बताइए दोस्तों, निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए कि निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। ठीक है, ऑप्शन जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरा जो है यह सबसे कठोरतम पदार्थ है। ठीक है, और दोस्तों अभी तक चैनल पर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों इसका फुल पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा आप लोग का साथियों, प्रश्न संख्या हो जाएगा 26 कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो दोस्तों सोडियम का परमाणु संकेत क्या होता है, इसको भी याद रखिएगा, Na। क्या होता है दोस्तों? Na होता है। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो 11। तो दोस्तों आपका किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन बी में दिया गया है 11। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा आप लोगों का 27। अमलगम में रहता है, अमलगम में क्या रहता है? तो अमलगम, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? Hg। दोस्तों ये Hg है किसका जो है रासायनिक सूत्र है, तो इसको भी याद रखिएगा, पारा का। पारा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? Hg। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या हो जाएगा 28। अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन सा है? अधिकतम तन्यता वाला धातु कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोना। अधिकतम तन्यता वाला धातु सोना हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जिसे गोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को और। प्रश्न संख्या हो जाएगा 29 कि निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? दोस्तों निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा का। ठीक है दोस्तों, तांबा का तार जो है इस धातु को जो है आसानी से खींचा जा सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों की ओर। दोस्तों प्रश्न संख्या 30 है कि निम्न में से कौन तार खींचने योग्य सबसे नवीनतम धातु है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बिहार एसआई में भी क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, और दोस्तों बिहार दरोगा में भी क्वेश्चन को ये दोस्तों पूछा गया है। और दोस्तों याद रखिएगा, बिहार पुलिस में तो 3 बार क्वेश्चन को पूछा गया है। तो बताइए कि तार खींचने योग्य सबसे नवीनतम धातु कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोना। ठीक है, सोना हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग फुल पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग इसी वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग का टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से अभी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के इस सेशन यहीं तक। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।